भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। प्रिय भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो यह जान लेता है कि मैं सभी यज्ञ और तप का भोक्ता हूं, समस्त लोकों का महेश्वर हूं और सब प्राणियों का सच्चा मित्र हूं, वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। सोचिए, आज हर इंसान शांति चाहता है। किसी के पास पैसा है पर शांति नहीं, किसी के पास परिवार है पर मन में संतोष नहीं, किसी के पास मान सम्मान है लेकिन भीतर खालीपन है। क्यों? क्योंकि हम शांति गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि धन से शांति मिलेगी, पर धन बढ़ते ही चिंता भी बढ़ती है। हम सोचते हैं कि मित्रों से सहारा मिलेगा, पर मित्र स्वार्थ बदलते ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि परिवार हमेशा साथ रहेगा, लेकिन समय आने पर सबसे अलग होना पड़ता है। परंतु भाइयों और बहनों, सच्चा मित्र केवल भगवान है। वह मित्र ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देता, कभी छोड़कर नहीं जाता। वह मित्र ऐसा है जो सुख दुख लाभ हानि हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जब हम हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार की सेवा हो या समाज की सेवा, तब मन में बोझ नहीं रहता। तब चिंता और भय मिट जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है मैं कुछ नहीं, भगवान ही सबके रक्षक और सच्चे मित्र हैं। अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का समाधान किया है। अर्जुन यह जानना चाहता है कि संन्यास कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म योग कर्म करते हुए ईश्वर में स्थित रहना। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग अध्याय 5 में उत्तम है, परंतु कर्मयोग संन्यास से सरल और श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मनुष्य कर्म करता हुआ भी आसक्ति से रहित रहता है। सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़कर निष्क्रिय हो जाता है, उसके लिए साधना कठिन हो सकती है। इसके विपरीत जो मनुष्य कर्म करते हुए अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की इच्छा से मुक्त रहता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त कहलाता है। भगवान समझाते हैं कि ज्ञानवान पुरुष यह समझ लेता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हर कार्य में यह अनुभव करता है कि सब इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हैं, आत्मा इनसे परे है। इस भाव से कर्म करते हुए भी वह बंधन में नहीं बंधता। कर्मयोगी हर कर्म को ब्रह्म को अर्पित करता है। वह शुद्ध रहता है और आसक्ति से रहित होता है। ऐसे योगी को शांति मिलती है, जबकि जो लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं, वे बार बार बंधन में पड़ते हैं। जो मनुष्य स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। ब्राह्मण, गरीब, चांडाल, गाय, कुत्ता, सब में आत्मा को समान देखना ही समत्व है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से मोह नहीं करता और सब में परमात्मा का अंश देखता है। भगवान आगे कहते हैं कि इंद्रिय संयम करने वाला, शांतचित्त, समदर्शी और भक्ति से युक्त योगी ही सच्चा मुक्त पुरुष होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह ब्रह्म के सुख का अनुभव करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कर, अपने अंतःकरण को संयमित कर, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग कर, केवल परमात्मा में मन और प्राण को लगाए रखता है, वही सच्चा योगी है और वही परम शांति तथा अमृत को प्राप्त करता है। अध्याय 5 का आज के जीवन में महत्व यह है कि आज की दुनिया भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा से भरी है। हर व्यक्ति
काम में व्यस्त है, कोई नौकरी में, कोई व्यापार में, कोई पढ़ाई में। इस व्यस्तता में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या हमें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए, या संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिकता और शांति पा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि फल की इच्छा छोड़ना है। यानी हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए भी आसक्ति रहित रहना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, यदि वह यह सोचता रहे कि मुझे ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा नाम चाहिए, तो उसका मन हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह भाव रखे कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा, तो उसे मानसिक शांति मिलेगी और कर्म भी सफल होगा। परिवार में हर किसी को जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर इन जिम्मेदारियों को बोझ समझकर किया जाए तो तनाव होगा, लेकिन यदि इन्हें सेवा और भगवान की भक्ति मानकर किया जाए तो परिवार भी सुखमय होगा और मन भी शांत रहेगा। एक विद्यार्थी अगर केवल अच्छे नंबर पाने, सबको पीछे छोड़ने की भावना से पढ़ाई करेगा तो उसमें तनाव रहेगा। लेकिन यदि वह यह सोचकर पढ़ाई करे कि पढ़ाई मेरा कर्तव्य है, इससे मेरा और समाज का भला होगा, तो पढ़ाई सहज और आनंददायक हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि सच्चा सन्यास यह नहीं कि आप घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाएं। सच्चा सन्यास है लोभ, क्रोध और आसक्ति का त्याग करना। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय गुस्से में आकर झगड़ा करता है तो वह बंधन में है। लेकिन जो व्यक्ति संयम रखता है और हर परिस्थिति को धैर्य से देखता है, वही सच्चा योगी है। भगवान यह भी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। अमीर, गरीब, ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित। आज के समाज में जाति, धर्म, वर्ग के झगड़े इसी कारण हैं कि हम समान दृष्टि नहीं रखते। यदि हम सब में एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा का अंश देखें तो नफरत खत्म होकर प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। जीवन में कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है, लेकिन उन कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना ही सच्चा योग है। इस मार्ग से मनुष्य संसार में रहते हुए भी मुक्त और आनंदमय जीवन जी सकता है। आज के समय में कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। हर कार्य को भगवान को अर्पित समझकर करो। लोभ, क्रोध और आसक्ति का त्याग करो। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखो, तभी सच्ची शांति और आनंद मिलेगा। भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शांति केवल बाहरी वैराग्य से नहीं, आंतरिक भक्ति और समर्पण से मिलती है।